subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the flame photometry. So आज की इस वीडियो पे हम फ्लेम फोटोमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल्स, थ्योरी, इक्वेशंस एंड इंटरफेरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो एक तरीके से फ्लेम फोटोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर है. एंड इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द स्टूडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस और स्पेक्ट्रोस्कोपी, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो बाय यूजिंग दिस लिंक. इसके लिए आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट द टॉपिक. सो फ्लेम फोटोमेट्री, तो फ्लेम फोटोमेट्री भी एक तरीके से फ्लोरोमेट्री की ही तरह इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है. बात करें इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में. सो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज थॉट टू बी ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स. तो जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसके अंदर में ये फ्लेम फोटोमेट्री भी आते हैं, जिसमें बेसिकली एटम्स या एलिमेंट्स को चेक करते हैं, एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं. दिस टेक्निक्स आर इंट्रोड्यूस इन द मिड 19th सेंचुरी. ये जो आपके 19th सेंचुरी में अप्रोक्सीमेटली जो है ये स्टार्ट हुए थे. एंड ड्यूरिंग द विच बुन्सन एंड किर्चॉफ साइंटिस्ट ने ही इसका एक तरीके से शुरुआत किया था. एक तरीके से ये दो साइंटिस्ट हैं आपके, बुन्सन एंड किर्चॉफ. दैट द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द फ्लेम डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट प्रेजेंस इन द फ्लेम. ठीक है, तो जो भी आपकी रेडिएशन इमिट होगी फ्लेम पे वो डिपेंड करता है कि उस फ्लेम में होने वाले या उस फ्लेम में जो हम स्प्रे कर रहे हैं एलिमेंट्स का, उसमें एलिमेंट्स कौन सा है. तो हर एक एलिमेंट्स फ्लेम पे एक स्पेसिफिक रेडिएशन को इमिट करती है. मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हर एक एलिमेंट, खासकर जो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो आपके मेटल आयंस हैं, जो अर्थ मेटल्स आयंस हैं, जैसे कि बात करें हम लोग सोडियम की हो, लिथियम की हो, आपके कैल्शियम की हो, पोटेशियम की हो, बेरियम की हो, तो ये जो आयंस हैं, ये आयंस फ्लेम पे अपना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ये एनर्जी को ही इमिट करते हैं. सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स विच आर एब्जॉर्प्शन, इमिशन एंड ल्यूमिनेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है. सो द डिफरेंट ब्रांच ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आर द फ्लेम फोटोमेट्री और फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो बेसिकली ये आपका जो है एटॉमिक फ्लेम फोटोमेट्री एक तरीके से फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, इन विच द स्पीसीज इज एग्जामिन इन द फॉर्म ऑफ एटम्स. इसमें जो भी स्पीसीज होंगे वो हम उसको एटम के फॉर्म में एग्जामिन करते हैं. एंड सेकेंड इज द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये आपका इमिशन का पार्ट है, ये आपका एब्जॉर्प्शन का पार्ट है. इसमें हम जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं एलिमेंट्स से फ्लेम के थ्रू, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं. इस पे हम एटॉमिक जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट इज द इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री, ICP-AES. तो भी एक तरीके से इमिशन का ही पार्ट है. सो दीज आर द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. So flame photometry, what is the flame photometry? So flame photometry is also known as the flame atomic emission spectroscopy. It is a branch of spectroscopy in which the species examined in the spectrophotometer or spectrometer are in the form of atoms. तो इसको हम एटम के फॉर्म में एग्जामिन करते हैं, जैसे कि बात करें सोडियम आयन की हो, पोटेशियम आयन की हो, कैल्शियम आयन की हो, एक्सेट्रा. So flame photometer used to determine or examine the inorganic metals ions like the sodium ion, potassium ion, calcium ion, lithium ion as well as barium ion. ठीक है. So it is based on the measurement of intensity of the light emitted when a metal is introduced into the flame. जाहिर सी बात है, ये सपोज हमारा एक तरीके से फ्लेम होगा, है ना, ये फ्लेम होगा. ठीक है, एक तरीके से क्या है, फ्लेम है. तो अगर हम फ्लेम पे हमारा जो एलिमेंट हैं, सपोज आयंस हैं, उसको अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ये जो आपके आयंस हैं, यहाँ पे जो आयंस हैं अपना एक स्पेसिफिक कलर को या रेडिएशन को आपके प्रोड्यूस करेगा. क्या करेगा, एक तरीके से इमिट करेगा. क्या इमिट करेगा, रेडिएशन. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके स्पेसिफिक रेडिएशंस को ही इमिट करते हैं, हर एक का अलग होता है. तो इसी की जो इंटेंसिटी है, लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी, उसको हम इस फ्लेम फोटोमीटर में ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. सो द वेवलेंथ ऑफ द कलर टेल व्हाट इज द एलिमेंट इज, इट इज द क्वालिटेटिव. तो आपका जो इमिट रेडिएशन का कुछ ना कुछ क्या होगा, एक स्पेसिफिक कलर होगा. इस कलर के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है.
ठीक है, ये क्या है आपका, ये कैल्शियम है कि आपका सोडियम है कि पोटेशियम है, क्योंकि हर एक जो आयंस हैं वो एक स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड सेकंड इज द कलर इंटेंसिटी टेल अस हाउ मच द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल और सॉल्यूशन। और जो कलर की इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करती है आपके कंसंट्रेशन पे। तो आपके जो इंटेंसिटी ऑफ द कलर प्रोड्यूस बाय द एलिमेंट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द फ्लेम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट। ये बेसिक इक्वेशंस हो गए। तो ये जो स्टडी है वो क्या आपका क्वांटिटेटिव स्टडी। सो कलर प्रोड्यूस बाय द आयंस, हम बात कर चुके हैं कि अगर हम मेटल्स आयंस को, खासकर जो अल्कली अर्थ मेटल है और अर्थ मेटल है, उनको अगर हम फ्लेम पे इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो एक स्पेसिफिक कलर के वेवलेंथ को प्रोड्यूस करेगा। अब कौन सा फ्लेम कलर शो करेगा, हम एग्जांपल देखते हैं। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम वायलेट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जो का वेवलेंथ होता है 766 का। सोडियम आयन की बात करें तो 589 का येलो कलर का होता है। कैल्शियम की बात करें 622 का ऑरेंज कलर का होता है। लिथियम आयन की बात करें तो 760 का होता है जो रेड कलर का होता है। बात करें बेरियम की तो होता है 554 का जो कि लाइम ग्रीन का होता है। ये सब वैल्यूज याद मत रखिए, इतना याद रखिए कि हर एक आयंस अपना एक स्पेसिफिक कलर के एनर्जी को या रेडिएशन को या वेवलेंथ को इमिट करते हैं, ठीक है। सो द बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, so the basis of the flame photometry working in that the species of alkali metals group 1 or alkali earth metal group 2 metals are the dissociate due to the thermal energy provided by the flame। तो हम फ्लेम के थ्रू जो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे आयंस में, हमारे मेटल्स पे, उसके कारण जो है ये जो आयंस हैं वो डिसोसिएट होंगे। ड्यू टू द थर्मल एनर्जी या थर्मल एक्साइटेशन सम ऑफ द एटम्स आर एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल वेयर दे आर नॉट स्टेबल। तो जैसे ही हम उसमें फ्लेम पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो फ्लेम पे क्या होगा, एनर्जी है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो एक्साइट होगा आपकी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पे। द एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कैन बी मेजर्ड बाय द यूजिंग द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन टेक्निक। तो चाहे तो हम जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको भी आपके एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू आपके हम लोग रीडिंग को या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आपका अलग पार्ट है। बट हम जो है यहाँ पे इमिशन को ऑब्जर्व करते हैं, ना कि एब्जॉर्प्शन को। तो जितना अमाउंट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा वो अनस्टेबल होगा और उतना ही अमाउंट वो एनर्जी को रिलीज करेगा ताकि वो वापस अपने स्टेट पे आ सके। द सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ एनर्जी विल बी रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ एक्साइटेड एटम्स टू द लोअर एनर्जी ग्राउंड स्टेट विद द इमिशन ऑफ सम रेडिएशन विच कैन बी विजुअलाइज्ड इन द विजुअल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो फिर जो आपका जो एनर्जी है, कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं, उसकी वजह से जो है सेम वेवलेंथ का होगा और उस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं आपके विजिबल रीजन पे, क्योंकि वो आपके कलर प्रोड्यूस करता है। जहाँ पे कलर की बात हो वहाँ पे आपका विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या विजिबल रेंज की बात हो रही होती है, ठीक है। सो द एब्जॉर्बेंस ऑफ द लाइट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स व्हाइल द इमिटिंग रेडिएशन इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय यूजिंग द इमिशन टेक्निक्स। जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं और जो इमिट हो रहा है उसको हम इमिशन टेक्निक्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो क्या बेसिक प्रोसेस इसके है, एटम्स हैं, एटम्स आपके फ्लेम पे जाएंगे, देन से स्पेसिफिक क्वांटम ऑफ थर्मल एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स and then unstable at the high energy, then release the energy as the photon of particular wavelength, then change back to the ground state, ठीक है। तो हम फ्लेम पे अपने सॉल्यूशन को, जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, उसको हम स्प्रे करते हैं, उसके थ्रू वो अपना एक्साइट होगा, एक्साइट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद रिलीज करेगा एनर्जी को और वो तरीके से कलर के रूप में हमको दिखाई दे देता है। दिस इज द बेसिक प्रोसेस। ये आपका आयन सॉल्यूशंस हैं जो कि एस्पिरेशन के थ्रू हम लोग, एस्पायर या एरोसोल के थ्रू हम लोग एक तरीके से फ्लेम पे स्प्रे करते हैं। उसमें क्या होगा, वेवराइजेशन होगा और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थर्मल से डिसोसिएट होकर आपका ग्राउंड स्टेट पे आएंगे, देन वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और हायर स्टेट पे आएंगे, वापस से ग्राउंड पे आएंगे, उसके थ्रू जो है कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगा। सो द सॉल्वेंट इज फर्स्ट इवेपोरेटेड एंड लिविंग फाइन डिवाइड इनटू सॉलिड पार्टिकल्स। द सॉलिड पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द फ्लेम whether the gas atoms are ions are produced. The ions absorbs the energy from the flame and excited to the higher energy level. Then when the atom returns to the ground state, radiation of the crystalline elements is emitted. The intensity of the emitted light is related to the concentration of the element.
समझ में आ गया? जो मैं एक बार बार बोल रहा हूँ वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि हम जैसे फ्लेम पे डालते हैं वो वहाँ पे इवेपोरेट होगा, एटम्स गैस में बनेंगे, वो कलर आपके जो एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद वो वापस इमिट करते हैं एनर्जी को, उस इमिट एनर्जी को हम लोग मेज़र करते हैं। फ्लेम फोटोमेट्री का ये पार्ट है। और आपके जो इमिशन के जो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। सो इसके बेस पे जो एक बेसिक इक्वेशंस क्या होंगे? सो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इमिटेड कुड बी डिस्क्राइब बाय द सीबे-लॉम्किन इक्वेशंस, जिसका होता है I मतलब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो I इज इक्वल टू K इंटू CN। I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द इमिटेड लाइट, C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट, K क्या है? कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, और N आपका 1 होगा एट द लीनियर पार्ट ऑफ कैलिब्रेशन कर्व। तो I इज इक्वल टू KC। ठीक है। सो इज द इंटेंसिटी इज इमिटेड लाइट इज डायरेक्टली टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। मतलब जो ग्राफ है वो इस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके इंटरफेरेंस पे। ये जो इंटेंसिटी लाइट है, जो वेव लेंथ है, उसकी इंटेंसिटी है, उसमें कौन कौन सा इंटरफेरेंस हो सकता है। सो अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल कैन बी अफेक्ट और इंटरफेयर विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक एलिमेंट्स। These are mainly 4 types of interference. First is the specific line or cationic molecular interference. Second is the anionic or vaporization interference. Third is the ionization interference and fourth is the physical interference. मतलब क्या है कि हम जो सैंपल हैं, हम सैंपल में जो आपका एनालाइट है जिसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, जिसकी आपका इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, फ्लेम फोटोमेट्री के थ्रू, उसके अलावा अगर उसमें और कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अलावा अगर उसमें और कुछ भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो इमिशन एनर्जी है, उसका जो स्पेक्ट्रा है या उसका जो रीडिंग्स हैं उसको इंटरफेयर कर सकता है। वो है आपका इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स, जिसको मेनली 4 तरीके से कर सकते हैं। ये दोनों आपके केमिकल का पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे केटायंस और एनायंस जो हैं इंटरफेयर करेंगे। सेकेंड आपके अनेसिंग इंटरफेरेंस है और फोर्थ है आपका फिजिकल इंटरफेरेंस। तो फर्स्ट है आपका स्पेक्ट्रल लाइन इंटरफेरेंस, केटायंस इंटरफेरेंस और मोलिकुलर स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस। This occurs due to the presence of interfering substance like the cations. This can be emit radiation in the same region of the analyte. For example, orange band of calcium ion can interfere with the sodium doublet and barium line. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके सैंपल पे आपके जिसको हम मेज़र कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और केटाइंस होंगे, तो हो सकता है कि वो भी सेम रीजन पे ही अपना रेडिएशन को इमिट करेंगे। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रल जो है डिस्टर्ब हो सकता है। एग्जाम्पल ये थे, आपका ऑरेंज बैंड प्रोड्यूस करता है कैल्शियम आयन, जो कि रेंज होता है 543 का 622 का। तो ये जो रेंज है आपके सोडियम डबलेट जिसका 589 या फिर 589.6 के बीच में होता है, और जो आपका बेरियम का होता है 553 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इनके रेंज में वो अपना शो करते हैं, इसलिए कैल्शियम अगर प्रेजेंस हुआ आपके एनालाइट के साथ में तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा सोडियम एंड पोटेशियम मिक्सचर इंटरफेयर विद द ईच अदर, तो दोनों आपस के एक दूसरे के रिजल्ट्स को इंटरफेयर कर सकते हैं। इसलिए या तो Na हो उस पर या पोटेशियम हो, सोडियम हो या पोटेशियम हो, दोनों साथ में होंगे, दोनों एक दूसरे के रिजल्ट्स को इंटरफेयर कर सकते हैं। रेमेडी क्या है, क्या इसकी प्रॉब्लम से सोल्यूशन है? सो द यूज ऑफ ग्रेटिंग टाइप ऑफ मोनोक्रोमीटर। हम बात करते हैं विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह में आपके फिल्टर्स की, ग्रेटिंग की, मोनोक्रोमीटर्स की। तो मोनोक्रोमीटर्स होते हैं या तो फिल्टर टाइप के होते हैं या फिर होते हैं आपके मोनोक्रोमीटर्स। तो उसमें आपके यूज़ हम करते हैं ग्रेटिंग या प्रिज्म। तो ये हम प्रिज्म टाइप के नहीं करेंगे, हम इसमें ग्रेटिंग टाइप के करेंगे। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द इंटरफेरिंग मटेरियल, या फिर हम कोशिश करेंगे कि जो भी इंटरफेरिंग मटेरियल्स हैं, कैल्शियम वगैरह हैं या कुछ और हैं, उनको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लें, बाहर निकाल दें। एंड यूज़ ऑफ द प्योर सब्सटेंस, इसके अलावा प्लॉटिंग द स्टैंडर्ड कर्व ऑफ इंटरफेरिंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एनायनिक और वेपराइजेशन इंटरफेरेंस। सो एनायन डू नॉट इमिट रेडिएशन, एनायंस डू नॉट इमिट रेडिएशन। एनायंस जो हैं आपके रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं, बट पॉलीवेलेंट एनायंस डिप्रेस द इमिशन ऑफ सर्टन केटायंस फॉर्म बाय फॉर्मिंग लेस वोलेटाइल साल्ट इन फ्लेम। तो एनायंस खुद कोई रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं, बट पॉलीवेलेंट एनायंस की बात करें, जैसे फॉस्फेट आयन हो या सल्फेट आयन हो, ये जो हैं आपके केट आयंस के जो वोलेटिलिटी नेचर हैं उसको डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली वेपराइज नहीं हो पाता हमारे फ्लेम पे, और फिर उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम सल्फेट इमिट्स लेस इंटरफेरेंस रेडिएशंस देन द कैल्शियम क्लोराइड।
अगर हम कैल्शियम को एनालाइज कर रहे हैं तो हम बेहतर है कि कैल्शियम क्लोराइड करेंगे, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम सल्फेट में पॉलीवैलेंट एनाइंस हैं जो कि आपके इसकी जो वोलेटिलिटी नेचर की होती है कैल्शियम की उसको कम कर देगा। रेमेडी क्या है? सप्रेसिंग एजेंट में बी एडेड इन फ्यू पिपीमोलर पार्ट्स पर मिलियन ppm ऑफ lanthanum क्लोराइड और स्टोनियम क्लोराइड दैट में बी सप्रेस द PO4 PO3 ये आपका माइनस है, नॉट प्लस है, माइनस है। तो फास्फेट आयन के एक्टिविटी को सप्रेस कर देंगे आपके सप्रेसिंग एजेंट्स। नेक्स्ट हमारा आयनाइजेशन इंटरफेरेंस। सो ए वेरी हॉट फ्लेम कैन प्रोवोक द पार्शियल आयनाइजेशन ऑफ द सर्टन एलिमेंट्स which decrease the concentration of free atoms in the flame, hence decrease the sensitivity of the method। ठीक है, इसकी बात करें सोडियम आयन को अगर हम हॉट फ्लेम पे करेंगे तो पार्सली अनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्री एटम्स जो हैं कम होते हैं, तो उससे जो इंटेंसिटी है कम हो जाती है या फिर सेंसिटिविटी है उस मेथड की कम हो जाती है। तो इसके लिए हम जो है आपके आयनाइजेशन सप्रेसर लाइक KCS या स्टोनियम हम यूज़ करते हैं। लास्ट है आपका फिजिकल इंटरफेरेंस। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आपके सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन की, वो डिपेंड करता है। इसकी बात करें विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन में इंटरफेयर विद द रेडिएशन बाय द अल्टरिंग द फ्लो रेट और ड्रॉप साइज। क्योंकि हम बात करें एरोसॉल्स की तो हमारा जो फ्लो रेट है या फिर ड्रॉप साइज है वो इंपॉर्टेंट करता है। अगर हाई विस्कोसिटी हो गई तो फ्लो रेट कम हो जाएगी और जो ड्रॉप साइज है वो बड़ा हो जाएगा, तो प्रॉपर्ली वो नहीं हो पाएगा। या फिर बात करें हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं शुगर की, शुगर इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द some elements or some solution, but alcohol lowers the surface tension। तो अल्कोहल जो है लोअर सरफेस टेंशन को लो करता है, उससे फ्लो रेट बढ़ते हैं और जो पार्टिकल साइज है या फिर ड्रॉपलेट साइज है वो कम होता है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द फ्लेम फोटोमीटर, बेसिक प्रिंसिपल्स, थ्योरी and the interference of the flame photometer. In my upcoming class I will discuss about the instrumentation and application of the flame photometer or flame photometry. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.